हेलो अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल इन्फ्लुएंशियल लर्निंग। तो उम्मीद है आप तमाम लोग खैर खैरियत से होंगे। तो हम लोगों ने कल टॉपिक में डिस्कस किया था कि हम कंडक्टेंस क्या होती है, रेजिस्टेंस क्या होती है, रेजिस्टिविटी क्या होती है, कंडक्टिविटी क्या होती है। उसी टॉपिक को मज़ीद आगे बढ़ाते हुए आज हम पढ़ेंगे वायर वाउंड वेरिएबल रेजिस्टर्स। तो बेसिकली रेजिस्टर्स का डेली लाइफ में यूज़ डिफरेंट जगह पर आता है। हम अपने एक्सपेरिमेंट्स में रेजिस्टर्स का यूज़ करते हैं। तो वायर वाउंड रेजिस्टर्स हमारे पास किस तरह रेजिस्टर्स को हमारी डेली एप्लीकेशन में यूज़ में लाते हैं, तो आज हम पढ़ेंगे। कहते हैं हाई स्टेबिलिटी एक्यूरेसी एंड हाई रेजिस्टर्स आर ऑलवेज वायर वाउंड देन इनक्लोज्ड इन एन इंसुलेटिंग कवर। कहते हैं कि हमारे पास हाई स्टेबिलिटी और हाई एक्यूरेसी रेजिस्टर्स, वो रेजिस्टर जो हमें सही रेजिस्टेंस देते हैं, एक्यूरेट होते हैं, वो हमारे पास ज़्यादातर वायर वाउंड होते हैं। ठीक है, यानी जिसके ऊपर वायर जो होती है वो हमारे पास वाउंडेड होती है। जनरली निकल क्रोमियम इज़ यूज बिकॉज ऑफ इट्स वेरी स्मॉल टेम्परेचर कोफिशेंट ऑफ रेजिस्टेंस। निकल और क्रोमियम हमारे पास ज़्यादातर क्यों यूज़ होते हैं? क्योंकि इनका टेम्परेचर कोफिशेंट स्मॉल होता है। जब इनका टेम्परेचर कोफिशेंट स्मॉल होगा तो विद रिस्पेक्ट टू टेम्परेचर इनकी रेजिस्टेंस में इतना अफेक्ट नहीं आता। तो जब यानी टेम्परेचर कोफिशेंट स्मॉल है तो रेजिस्टेंस पर कम अफेक्ट पड़ेगा। तो हम अगर टेम्परेचर बढ़ाते भी हैं तो इसकी रेजिस्टेंस इतनी ज़्यादा इंक्रीज़ नहीं होती। तो इसलिए हम कहते हैं कि ये ज़्यादा एक्यूरेट रेजिस्टर्स हैं एज़ कंपेयर टू अदर रेजिस्टर्स। ठीक है, इसी तरह हम बात करते हैं वायर वाउंड रेजिस्टर्स कैन सेफली ऑपरेट एट हायर टेम्परेचर देन कार्बन टाइप रेजिस्टर्स। अब कार्बन टाइप रेजिस्टर्स में हमारे पास बाज़ टाइम इस तरह होता है कि गिवन मटेरियल जल जाता है या बहुत ज़्यादा रेजिस्टेंस होने की वजह से गिवन मटेरियल हीट अप हो जाता है। तो हम वायर वाउंड रेजिस्टर्स इसीलिए यूज़ करते हैं क्योंकि वो ज़्यादा सेफ होते हैं एज़ कम्पेयर टू अदर रेजिस्टर्स। इसी तरह हम अगर बात करते हैं तो हम कहते हैं कि वायर वाउंड वेरिएबल रेजिस्टर कैन बी यूज्ड इन टू वेज। हम वायर वाउंड वेरिएबल रेजिस्टर को दो तरीक़ों से इस्तेमाल कर सकते हैं। फर्स्ट आता है एज अ रियोस्टेट और सेकंड आता है पोटेंशियल डिवाइडर। पोटेंशियल डिवाइडर तो नाम से ही पता चलता है कि हम गिवन इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को डिवाइड करते हैं, वोल्टेज को डिवाइड करते हैं। और रियोस्टेट जो होता है वो हमारे पास यूज़ होता है करंट कंट्रोल करने के लिए। अब बाज़ टाइम इस तरह होता है कि अगर हम एक्सपेरिमेंट्स करते हैं डेली लाइफ में तो हम लोगों को हमारे पास जो कंपोनेंट्स यूज़ होते हैं वो हमारे पास लिमिटेड होते हैं। जैसे कि अगर हम बात करें, हम एक बल्ब ले लेते हैं। ठीक है, वो बल्ब है लेट कंसीडर 5 वोल्ट का। तो हम कहते हैं कि अगर हम उसे 5 वोल्ट बैटरी का करंट देंगे तभी वो जलेगा, इसके अलावा नहीं जलेगा। तो बाज़ टाइम इस तरह होता है हमारे पास बैटरी हाई लेवल की होती है, तो अगर हम ज़्यादा करंट देंगे तो वो एलिमेंट्स जल सकते हैं। तो उन चीज़ों को बचाने के लिए हमारे पास यूज़ होता है रियोस्टेट। कहते हैं टू यूज़ वेरिएबल रेजिस्टर एज अ करंट कंट्रोलिंग डिवाइस वन ऑफ द 2 फिक्स टर्मिनल। हम कहते हैं कि रियोस्टेट कैसे यूज़ होगा। सबसे पहले तो हम 2 टर्मिनल्स ले लेते हैं, टर्मिनल नंबर ए एंड टर्मिनल नंबर बी। ठीक है, वायर रियोस्टेट कुछ इस तरह दिखता है जिसके अंदर उसके पास 2 टर्मिनल्स होते हैं और एक स्लाइडिंग स्केल होता है। ठीक है, कहता है कि 2 फिक्स टर्मिनल्स होंगे हमारे पास ए और बी एंड द स्लाइडिंग स्केल सी आर इंसर्टेड। ठीक है, और सी जो है वो हमारे पास स्लाइडिंग स्केल काम करेगा, जो कि हमें फिगर 12.6 में दिख भी सकता है। इन दिस वे द रेजिस्टेंस ऑफ अ वायर बिटवीन ए एंड स्लाइडिंग सी इज़ यूज्ड। हम अब डिपेंड करता है हम कौन सा डिस्टेंस देना चाहते हैं। अगर हम कह रहे हैं कि हम ए और सी का डिस्टेंस कंसिडर कर रहे हैं तो हम रेजिस्टेंस विद रिस्पेक्ट टू ए और सी के डिस्टेंस से ही मालूम करेंगे। अब वो किस तरह होगा? हम कहते हैं कि इफ़ द स्लाइडिंग स्केल इज़ शिफ्टेड। अब जो सी है ये हम लोगों को बताता है कि रेजिस्टेंस ज़्यादा होगी या कम होगी। अगर हम एक फ़िक्स पॉइंट लेते हैं जैसे कि ए ले रहे हैं या बी ले रहे हैं, लेट कंसिडर हम फ़िक्स पॉइंट कंसिडर कर रहे हैं ए और स्लाइडिंग स्केल हमने सी लिया है। तो अगर हम इस स्लाइडिंग स्केल को ए से दूर लेकर जाएंगे तो क्या होगा कि करंट को ज़्यादा डिस्टेंस कवर करना पड़ेगा ए से सी तक और सी से ए तक ट्रैवल करने में। तो हम कहेंगे कि जब भी करंट को ज़्यादा डिस्टेंस ट्रैवल करना पड़ता है तो हम कहते हैं कि वहाँ पर रेजिस्टेंस ज़्यादा होती है। तो अगर हम सी को ए को हम अगर एक फ़िक्स पॉइंट कंसिडर कर रहे हैं और सी को हम टुवर्ड्स राइट मूव कर रहे हैं यानी ए से दूर, तो हम क्या कर रहे हैं? बेसिकली हम रेजिस्टेंस बढ़ा रहे हैं और करंट को डिक्रीज़ कर रहे हैं। इसी तरह अगर हम इस सी को टुवर्ड्स ए लेके जाते हैं तो हम क्या करें? डिस्टेंस कम कर रहे हैं। तो जब डिस्टेंस कम होगा तो करंट ज़्यादा फ्लो होगा, जब करंट ज़्यादा फ्लो होगा तो रेजिस्टेंस ऑटोमेटिकली कम होगी। तो हम कहेंगे कि यहाँ पर जब स्लाइडिंग स्केल टुवर्ड्स फिक्स पॉइंट ए आ रहा है तो हम कहेंगे कि ये
करंट यहाँ पर इंक्रीज़ हो रहा है। इसी तरह अगर हम फिक्स पॉइंट बी ले लेते हैं और स्लाइडिंग स्केल सी लेते हैं तो उस केस में भी जब हम स्लाइडिंग स्केल सी को बी की तरफ लेके जाएंगे तो करंट इंक्रीज़ होगा, और जब बी से लेफ़्ट साइड पर बी से दूर लेके जाएंगे तो करंट डिक्रीज़ होगा। ठीक है, यही बात वो इस लाइन में भी कहता है। सिमिलरली कहते हैं पोटेंशियल डिवाइडर, कहते हैं कि हम पोटेंशियल को डिवाइड कर सकते हैं किसी भी दो पॉइंट्स के दरमियान। तो वायर बाउंड रेजिस्टर्स उधर किस तरह काम करेंगे, सबसे पहले हम इसकी सर्किट डायग्राम देख लेते हैं। ये हमारे पास इसकी सर्किट डायग्राम है जिसके अंदर उसने डिफरेंट कंपोनेंट्स जैसे कि रेजिस्टर्स 2 पॉइंट्स, पॉइंट ए, पॉइंट बी एंड पॉइंट सी शो किए हैं। इसके अलावा वोल्टेजेस शो किए हैं, रेजिस्टर्स शो किए हैं। जिस तरह हम ऊपर एक फ़िक्स पॉइंट ले रहे थे और उसके अंदर हम क्या कर रहे थे कि हम फिक्स पॉइंट के अराउंड स्लाइडिंग स्केल मूव कर रहे थे, तो बिल्कुल सिमिलर जो हमारे पास काम है वो इधर भी यूज़ होगा। कहते हैं कि पोटेंशियल डिवाइडर प्रोवाइड्स अ कन्वीनियंट वे ऑफ गेटिंग अ वेरिएबल पोटेंशियल डिफरेंस फ्रॉम अ फिक्स पॉइंट पोटेंशियल डिफरेंस। अब हम लोग एक जिस तरह के हमारे पास ये रेजिस्टर्स लगे हैं, सीरीज़ कॉम्बिनेशन है, ए बी लगे हैं, ए बी रेजिस्टर्स हैं, तो हमने कहा है कि दो पॉइंट्स हैं ए और बी, तो इन दो पॉइंट्स के अराउंड कितना पोटेंशियल जा रहा है हम इन पोटेंशियल को डिवाइड भी कर सकते हैं। मतलब हम कहते हैं कि 50% जो वोल्टेज है वो यहाँ से पास थ्रू हो और 50% जो है वो रेजिस्टेंस की वजह से ख़त्म हो जाए, तो वो हम किसके ज़रिए से कर सकते हैं, पोटेंशियल डिवाइडर की वजह से। हम कहते हैं विद द हेल्प ऑफ अ बैटरी अ पोटेंशियल डिफरेंस V इज़ अप्लाइड अक्रॉस ए एंड बी ऑफ अ रेजिस्टर। हम कहते हैं कि हमने एक रेजिस्टर ले लिया जिसके दो एंड्स थे ए और बी, इसको हमने एक स्पेसिफिक वोल्टेज दिया, ठीक है, विद द हेल्प ऑफ अ बैटरी। तो हम कहते हैं लेट आर बी द रेजिस्टेंस ऑफ वायर ए बी। हम बात करते हैं कि रेजिस्टेंस आर जो है वो रेजिस्टेंस है ए और बी के अक्रॉस, तो हम कहते हैं दैन द करंट पासिंग थ्रू विल बी। तो हम लोगों ने पढ़ा था V इज़ इक्वल टू आई आर। अगर हम आई को मालूम करते हैं तो क्या हो जाएगा कि आर इधर मल्टीप्लाई हो रहा था, इधर जाकर डिवाइड हो जाएगा, तो आई विल बी इक्वल टू V डिवाइडेड बाई आर। कहते हैं कि हम अब इसमें स्लाइडिंग स्केल जो है वो बी से ले रहे हैं, जिस तरह हमने ऊपर स्लाइडिंग स्केल कंसिडर किया था टूवर्ड्स ए, अब इसमें हम स्लाइडिंग स्केल कंसिडर कर रहे हैं फ्रॉम द बी। हमने स्लाइडिंग जो वायर है वो हमने बी से अटैच किया, पॉइंट बी से, और उस स्लाइडिंग वायर को हमने नाम दे दिया है सी। अब क्या कहते हैं कि अब हम जो डिस्टेंस लेंगे वो बी टू सी होगा। हम कहते हैं कि अगर हम इस स्लाइडिंग स्केल की जो वायर है, स्लाइडिंग वायर जो है सी, जिसको हमने सी नाम दिया है, अगर हम इसको टूवर्ड्स बी लाएंगे तो क्या होगा, डिस्टेंस बिटवीन बी एंड सी डिक्रीजेज। जब डिस्टेंस कम होगा तो करंट ज़्यादा फ्लो होगा, जब करंट ज़्यादा फ्लो होगा तो रेजिस्टेंस कम होगी। इसी तरह अगर हम इसको ए बी और सी का डिस्टेंस बढ़ाते हैं तो हम सी को किस तरफ लेके जा रहे हैं, टूवर्ड्स ए, जिसकी वजह से बी और सी का डिस्टेंस बढ़ रहा है। जब बी और सी का डिस्टेंस बढ़ रहा है तो हम क्या कर रहे हैं कि बेसिकली बात हम यहाँ पर वोल्टेज की कर रहे हैं। अगर हम बी और सी का जो डिस्टेंस है वो कम रखते हैं तो हम क्या करते हैं कि हम कह रहे हैं कि हम पोटेंशियल को दो हिस्सों में डिवाइड करें। एक जो हमारे पास छोटा हिस्सा है, जो छोटा हिस्सा है वो मैक्सिमम रेजिस्टेंस से पास हो जाएगा, जिसकी वजह से हमारे पास ज़्यादा से ज़्यादा करंट फ्लो करेगा, क्योंकि छोटा हिस्सा हमारा वोल्टेज का पास हुआ है। अगर हम बड़ा हिस्सा वोल्टेज का पास करते तो हमारे पास करंट जो था वो कम आता। इसी तरह अगर हम बी और सी का डिस्टेंस बढ़ा रहे हैं तो हम क्या कर रहे हैं, हम ज़्यादा वोल्टेज को डिवाइड कर रहे हैं। अगर बी और सी का डिस्टेंस हम लेट कंसिडर कर रहे हैं इतना, तो हम कह रहे हैं कि हमने बी और सी के वोल्टेज को कर दिया है 80% और ए और सी के वोल्टेज को कर दिया 20%। तो बी और सी से जितना करंट पास होगा वो 80% जो है वो रेजिस्टेंस ऑफर होगी उसके अंदर, और जो ए और सी से जो करंट पास होगा उसमें 20% रेजिस्टेंस पास होगी। तो बेसिकली हम इस पोटेंशियल को डिवाइड करते हैं कि कितना पोटेंशियल जो है वो हमारा रेजिस्टेंस से पास थ्रू होगा और कितना पोटेंशियल हमारे पास एक्स्ट्रा बच जाएगा। तो जब हम इस चीज़ को डिवाइड करते हैं तो हम लोगों को एक स्पेसिफिक वोल्टेज मिलता है। हम कहते हैं कि अगर वोल्टेज जो है वो बी सी से पास हो रहा है और रेजिस्टेंस अक्रॉस बी सी हमारे पास किसके बराबर होगी, वी बी सी इज इक्वल टू आई आर बी सी, जबकि आई हमारे पास बराबर होता है वी डिवाइडेड बाय आर के, जो कि हमने ऊपर भी पढ़ा। तो अब अगर हम ये इक्वेशन सब्स्टिट्यूट करते हैं तो हमारे पास क्या बन जाता है, v डिवाइडेड बाय r इंटू आर बी सी। आर को हमने सेम लिख दिया। कहते हैं डिपेंडिंग अपॉन द पोजीशन ऑफ स्लाइडिंग स्केल c द वैल्यू ऑफ फ्रैक्शन आर बी सी कैन बी वेरीड फ्रॉम 0 to 1 when the contact c moving towards b the length and hence the resistance of the wire decreases। जब हम इस स्लाइडिंग स्केल को टूवर्ड्स बी ला रहे थे तो हम क्या कर रहे थे कि हम पोर्शन को रिड्यूस कर रहे थे, इस फ्रैक्शन को जहाँ था वो हम वेरी कर रहे थे, ठीक है, विच रेंजेस फ्रॉम 0 to 1, ठीक है। जब हम इसको करीब ला रहे थे टूवर्ड्स बी तो हम रेजिस्टेंस ऑलमोस्ट ज़ीरो की तरफ लेके जा रहे थे। जब रेजिस्टेंस ऑलमोस्ट ज़ीरो होती है तो करंट मैक्सिमम फ्लो होता है। तो इसी बात पे हम कह रहे हैं कि वायर लेंथ ऑफ द वायर डिक्रीजेज एंड हैंस द रेजिस्टेंस ऑफ अ वायर डिक्रीजेज, दस वी बी सी डिक्रीजेज।
जब जिसकी वजह से वोल्टेज भी डिक्रीज़ होगा, क्योंकि हमने पढ़ा है कि वोल्टेज यहाँ पर अगर हम देख लें कि V इज़ इक्वल टू IR, तो जब V क्रॉस BC हम ले रहे हैं तो रेजिस्टेंस अक्रॉस BC भी हम ले रहे हैं, तो V और R डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। तो जब हमारे पास R डिक्रीज़ हो रहा है तो हमारे पास V भी डिक्रीज़ होगा। ऑन द अदर हैंड इफ़ द स्लाइडिंग स्केल इज़ मूव टुवर्ड्स A, अगर हम इस स्लाइडिंग स्केल को टुवर्ड्स A लेके जा रहे हैं तो हम B और C की लेंथ को इंक्रीज़ कर रहे हैं। तो जब B और C की लेंथ इंक्रीज़ होगी तो रेजिस्टेंस बढ़ेगी, जब रेजिस्टेंस बढ़ेगी तो करंट हमारे पास डिक्रीज़ होगा। तो इन दोनों का काम बेसिकली सेम है, लेकिन इसमें हम करंट को कंट्रोल करते हैं और जबकि इसमें हम पोटेंशियल को डिवाइड करते हैं। इसमें करंट वाले में हम लोगों ने स्लाइडिंग स्केल लिया था C और फिक्स पॉइंट लिया था A, जबकि इसमें हमने स्लाइडिंग स्केल वही C लिया और फिक्स पॉइंट लिया B। हम इसमें भी स्लाइडिंग स्केल C ले सकते थे और फिक्स पॉइंट A ले सकते थे। उस केस में क्या होता कि ये जो वायर थी ये कनेक्ट होती फिर A के साथ, जब ये A के साथ कनेक्ट होती तो फिर हम AC का डिस्टेंस लेते। अगर C A की तरफ जाता तो हम कहते कि करंट इंक्रीज़ हो रहा है क्योंकि लेंथ ऑफ द वायर डिक्रीज़ हो रही है। इसी तरह जब C A से दूर जाता तो हम कहते हैं कि करंट डिक्रीज़ हो रहा है। तो बिल्कुल सिमिलर कॉन्सेप्ट है। इसके अलावा हमारा अगला टॉपिक होगा थर्मिस्टर, जो कि हम अगली वीडियो में इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे। तो उम्मीद है कि आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। तो अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो उसको लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू सो मच।